गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान और सीखेंगे रक्ताल्पता के विषय में। रक्ताल्पता का आशय है शरीर में रक्त की कमी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रक्ताल्पता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। पहला इसमें शब्द है रक्त और दूसरा है अल्पता, यानी कि खून की कमी, रक्त की कमी। इसको हम कहते हैं रक्ताल्पता। भार में कमी, आलस्य व सुस्ती तथा चेहरे में पीलापन रक्ताल्पता के कारण ही होता है। भार में कमी, शरीर में के जो वजन है वो कम होने लगता है। शरीर में जब खून नहीं होगा तो आलस्य हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, चेहरे और पूरी शरीर पर पीलापन हो जाता है। कुपोषण के परिणाम स्वरूप रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाता है। कुपोषण के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। कुपोषण के परिणाम स्वरूप रक्त में लाल रक्त कणिका जो होती हैं, जिससे कि रक्त बनता है, वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है उसका निर्माण, जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है। जिससे हमारा खून बनता है हीमोग्लोबिन, वो भी खून में कम होने लगता है और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। जब रक्त ही नहीं बनेगा तो खून की कमी हो जाएगी। अब हम आते हैं रक्ताल्पता के कारण पर। तो किस वजह से होता है, क्या कारण है जिससे कि ये रोग हो जाता है? पहला है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन, अगर संतुलित भोजन नहीं किया जाएगा, भोजन असंतुलित होगा तो व्यक्ति के अंदर खून नहीं बनेगा, क्योंकि खाने से ही खून बनता है। जब भोजन ही ठीक नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा तो रक्ताल्पता हो जाती है। और संतुलित भोजन के विषय में अधिक जानकारी जानने के लिए आप आई बटन पर प्रेस करें। दूसरा कारण है रक्त का अधिक मात्रा में बह जाना। या तो शरीर में चोट लग जाए तो क्या होता है, जब खून बह जाता है ज़्यादा तो भी खून की कमी हो जाती है। तीसरा इसमें पॉइंट है डिप्थीरिया, गठिया जैसे रोगों से लगातार प्रभावित होना। अगर ये सारे रोग हैं तो इससे भी खून की कमी हो जाती है और ये रोग हो जाता है। चौथा है दूषित वातावरण। अगर हमारा जो वातावरण है, आसपास का सब कुछ वो ही दूषित होगा, मतलब वहाँ गंदगी होगी, तो उसके भी कारण रक्ताल्पता हो जाती है। रक्ताल्पता का लक्षण। अब हम आते हैं कि कैसे पता चलता है कि व्यक्ति को ये रोग हो गया है। पहला है ओंठों की लालिमा कम होना। जो ओंठ होते हैं हमारे, वो काले होने लगते हैं, उनकी लालिमा कम हो जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि खून की कमी व्यक्ति के अंदर हो गई है। दूसरा है आलस्य एवं सुस्ती का होना। जब खून की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, वो उसके अंदर आलस्य आ जाएगा और वो उसके अंदर सुस्ती भी हो जाएगी। तीसरा है मेहनत के कार्य में असमर्थ होना। वो कोई भी मेहनत का कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। चौथा है सिर दर्द रहना। जब व्यक्ति कमज़ोर होगा तो उसके अंदर सिर दर्द भी हो जाएगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि खून की कमी हो जाती है। और पांचवा है भूख कम लगना। व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती जब ये रोग हो जाता है। इसी तरह कुपोषण से और भी रोग हो जाते हैं, जैसे कि पोलियो है। तो पोलियो की अधिक जानकारी जानने के लिए आप आई बटन पर प्रेस करें। अब हम आते हैं रक्ताल्पता के उपचार में, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो गया है तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं। पहला है उचित चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, मतलब कि डॉक्टर से पूरा उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसका परीक्षण कराएं और बाद में उसकी, जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है, उसका इलाज डॉक्टर से करवाएं। दूसरा है लोह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ जैसे पालक, बंद गोभी, चुकंदर आदि का सेवन करना। जब व्यक्ति को रक्ताल्पता का रोग हो जाता है तो उसको खाने में क्या खाना होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोहा हो, वैसी सब्जियां
खानी चाहिए, जैसे पालक हो गई, बंद गोभी हो गई और चुकंदर, ये सब का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तीसरा उपचार है दूषित भोजन एवं पानी से बचाव तथा संतुलित आहार लेना। दूषित भोजन मतलब कि भोजन साफ होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, और पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। हमेशा पानी, खाना सब कुछ ढक के रखना चाहिए और हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। अब हम आते हैं कुछ बातों पर जो कि हमारी जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, जिससे कि ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। पहला है, लौह तत्व शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होते हैं। हमारे शरीर में लौह तत्व जो होते हैं वो 4 से 5 ग्राम तक होते हैं। इसकी 70% मात्रा हीमोग्लोबिन में तथा 30% मात्रा वृक्क तथा अस्थि मज्जा में होती है। लौह तत्व कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो 4 से 5 ग्राम टोटल होते हैं, उसमें से 70% से हीमोग्लोबिन बनता है और जो बाकी 30% है उससे क्या बनता है? वृक्क और अस्थि मज्जा बनती है, उसी में ये सब पाए जाते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, लौह तत्व की आवश्यकता उम्र एवं श्रम के आधार पर होती है। जितनी व्यक्ति की उम्र होगी, आयु होगी और जितना व्यक्ति परिश्रम कर रहा है उसी के आधार पर उसको लौह तत्व भी लेना चाहिए। जैसे कि 1 से 20 वर्ष तक का जो भी व्यक्ति होगा उसके शरीर के लिए 15 से 20 मिलीग्राम लोहा ज़रूरी होता है। दूसरा है प्रौढ़ महिला। प्रौढ़ महिला जो कि जिनकी आयु ज़्यादा होती है, वैसी महिला, उनके अंदर 20 मिलीग्राम लौह तत्व होना ज़रूरी होता है। तीसरा है गर्भवती महिला। जो महिला गर्भ से होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए लौह तत्व उसके शरीर में, तो वो है 40 मिलीग्राम। और चौथा है दुग्धपान कराने वाली महिला। जो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके लिए आयरन कितना होना चाहिए, लौह तत्व कितना होना चाहिए? 30 मिलीग्राम होना चाहिए। और बाकी नवजात शिशु की कैसे देखभाल की जाती है उस विषय में अधिक जानकारी जानने के लिए आप आई बटन पर प्रेस करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।